स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। RRC WCR यानी पश्चिम मध्य रेलवे, जिसे हम बेस सेंट्रल रेलवे भी कहते हैं, यहाँ से ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 3015 पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई, जिसके की फॉर्म 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं भरे जाने। बट वेबसाइट पे कुछ प्रॉब्लम थी, 1-2 दिन तक वेबसाइट ठीक से चल नहीं रही थी, इसलिए हमने आप सबके लिए फॉर्म भरने का वीडियो नहीं बनाया। आज ये वीडियो आपके लिए हम लेकर हाजिर हैं। यहाँ पे आप अपने मोबाइल फ़ोन से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकते हैं। पूरा रजिस्ट्रेशन से लेके पेमेंट एंड प्रिंट तक का पूरा ऑप्शन हम लोग देखेंगे। एप्लीकेशन क्लोजिंग की अगर डेट की बात करें 14 जनवरी 2024 तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर डिवीज़न की बात करें जबलपुर, भोपाल, कोटा, सेंट्रल जो रिपेयर वर्कशॉप है भोपाल, WRS कोटा और हेडक्वार्टर जबलपुर की तरफ से कुल मिला के 3015 पोस्ट की अप्रेंटिसशिप है। एज लिमिट 15 से 24 साल रहती है रेलवे में। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की छूट मिल जाती है। सिलेक्शन आपका ITI प्लस 10th के एवरेज मार्क्स के बेसिस पे होगा। इस बार फीस जो रखी गई SC ST की 36 रुपये प्रोसेसिंग फीस लगेगी एंड बाकी कैटेगरीज की 136 रुपये लगेगी। तो SC ST PWD या वीमेन कैंडिडेट सबको इस बार फीस पे करनी पड़ेगी अनटिल अनलेस, जैसे बाकी में आता था पहले कि एक कैटेगरी में SC ST PWD या वीमेन कैंडिडेट का फीस नहीं लगता था, बट यहाँ पे इस बार प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी लगने वाली है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले यहाँ डिवीजन वाइज वैकेंसी देख लीजिएगा, किस डिवीजन में कितनी वैकेंसी आपके ट्रेड की है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई कीजिएगा। नोटिफिकेशन हमने टेलीग्राम पे शेयर किया है, साथ में डिटेल वीडियो भी हमने बना दिया था पहले ही। ये है ऑफिशियल वेबसाइट, इसका लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ से आप चाहें तो इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और इस पर क्लिक करके आप फॉर्म भरने का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ पर आप क्लिक करके नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे क्लिक हियर टू सेलेक्ट ITI ट्रेड। अब आपको अपना यहाँ ITI ट्रेड सेलेक्ट करना, जो आपका ट्रेड हो उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे फिटर चूज कर लिया। फिटर चूज करने के बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको लोकेशन, इनका लोकेशन चाहिए डिवाइस का, तो इसे हम यहाँ पे ओके कर देते हैं एंड कैंसिल भी कर देंगे। ठीक है, अब आप देखें यहाँ नाम आपको एंटर करना है। नाम कैसे एंटर करना है? सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम देना है। हाई स्कूल की मार्कशीट में जैसा नाम हो वैसे दीजिएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका अगर कोई मिडिल नेम है, ठीक है, हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए भर रहे हैं तो वो आपको देना है। लास्ट में अगर आपका कोई सरनेम है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप उसे खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा आप एंटर करना चाह रहे हैं। अगला आधार नंबर आपको देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम। आधार नंबर यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड हमें नहीं दिख रही क्योंकि रेड कलर से नहीं है फर्स्ट डिजिट इसका, तो हम इसे यहाँ पे ब्लैंक छोड़ के देखेंगे फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो सारी चीज़ें आप एज इट इज़ यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। हम पहले यहाँ एंटर कर लेते हैं। यहाँ आप देखिए हमने ईमेल ID एंटर कर ली, मम्मी पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, PWD है तभी यस करिएगा, अदरवाइज आप नो रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जेंडर चूज कर लेते हैं, यहाँ कैटेगरी चूज कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे SC कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी चूज करके फॉर्म भरेंगे सो दैट आपको पता चल सके कि यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा या नहीं। एंड साथ में क्योंकि ये सैंपल के तौर पे फॉर्म है तो हमें ऑलरेडी सिर्फ 36 रुपये पे करने पड़ेंगे। आप लोगों के लिए सिर्फ हम यहाँ पे पेमेंट करके फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। अब यहाँ आपको मोबाइल नंबर एंटर कर लेना, साथ में आपको यहाँ फिटर ट्रेड जो आपने चूज किया, अब यहाँ आपको डिफाइन करना है कि आप अप्लाई कहाँ करना चाह रहे हैं, किस डिवीजन में अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो आप चूज कर लीजिएगा कहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है। जैसे फिटर की देखिए जितनी जगहों पे वो यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, हेडक्वार्टर जबलपुर में नहीं है तो वो नहीं दिख रहा है, हम जबलपुर डिवीज़न चूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एकेडमिक का परसेंटेज आपको लिखना है कि आपका एकेडमिक में कितना रहा। हम सिर्फ मिनिमम परसेंटेज डालेंगे जिससे मेरी वजह से किसी का यहाँ पे लॉस ना हो कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, 51% हो गया। एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करके सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आधार नंबर आपका मैंडेटरी फील्ड है, उसे इंटर करना पड़ेगा क्योंकि जैसे हमने सबमिट किया कह रहा है आधार नंबर आप इंटर कीजिए। अब जो आपकी यूज़र ID और पासवर्ड है वो आपके मेल ID पे आ चुका है, साथ में SMS भी आ गया मोबाइल पे। आपको सिंपली यहाँ क्लिक करके आप क्या करना है, उस यूज़र ID और पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना है। तो आइए यूज़र ID पासवर्ड इंटर कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप यहाँ आएंगे आपको एक चीज़ दिखेगा, सबसे पहले यहाँ आपको पेमेंट की इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। आपको 36 रुपये पे करना है। यहाँ पे आप क्लिक करके पे कर सकते हैं। पे करने के बाद जो एक DU नंबर जनरेट होता है ना, उसे आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसे इंटर करने के बाद आपको नीचे की जो डिटेल्स हैं इन्हें फुलफिल करना है। तो पेमेंट आप लोग करके DU नंबर ज़रूर इंटर कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक हियर टू पे करेंगे SBI कलेक्ट का इस तरह से आपके पास एक पेज ओपन होगा। ये पेज जब ओपन हो जाए तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो पेमेंट वाला ऑप्शन है उस पर चलेंगे एंड पेमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे पेमेंट में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है पहले यहाँ प्रोसेस आप देख लीजिए। क्लिक हियर टू पे क्लिक करना है। आपको सर्च करना है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्ट सेंट्रल रेलवे JBP।
ठीक है, ये सेलेक्ट करना है। फिर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस फॉर अप्रेंटिसशिप आएगा, नेक्स्ट आपको करना है, नेक्स्ट करना है, फिर आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे पेमेंट कर लेते हैं। देखिए जैसे आप यहाँ पेमेंट वाले पेज पे आए, देखिए SBI कलेक्ट का पेज है। यहाँ आप सर्च वाले में जैसे सर्च करेंगे रेलवे टाइप करेंगे, नीचे आएगा देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्ट सेंट्रल रेलवे JBP मध्य प्रदेश, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक कर लेंगे, देखिए यहाँ कैटेगरी आपको आ जाएगा चूज करने का, फीस फॉर जनरल EWS, फीस फॉर SC ST PWD। ठीक है, एंड नीचे सबसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस कीबोर्ड को हम हटा दें, तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस फॉर अप्रेंटिसशिप, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ अपना पूरा डिटेल जो है फिल करना होगा। कैटेगरी आपने चूज कर ली, यहाँ आपको अपना पूरा जो नाम है वो इंटर कर देना है, जो आप फॉर्म भरते टाइम इंटर कर रहे हैं। नाम इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी DOB जो है चूज कर लेनी है। DOB चूज करने का वही सेम तरीका है जैसे आप वहाँ चूज कर रहे थे। ठीक, DOB चूज कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अपना जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो आया है SMS के थ्रू, उसे आपको यहाँ एंटर करना है। आपको अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, नेक्स्ट है डेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, फिर है फी डिपॉजिट फॉर, यहाँ डेट ऑफ डिपॉजिट तो आज का आ जाएगा। फी डिपॉजिट फॉर अप्रेंटिसशिप आपको सेलेक्ट करना है। एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फीस 136 और 36, इसे भी आपको खुद ही इंटर करना है। 36 इंटर कर देंगे। कुछ रिमार्क्स आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अपना नाम या पेमेंट कुछ भी आप यहाँ पे एक रिमार्क्स दे सकते हैं। अब आप कैसे पे करना चाह रहे हैं, इंडिविजुअल रहेगा ये। ठीक है, यहाँ फिर आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर इंटर करना है, email ID इंटर करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, आई एग्री पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ जो टेक्स्ट है ये शो करना है और आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी कार्ड डिटेल इंटर करके पेमेंट कर लेनी है। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिएगा। कार्ड डिटेल वगैरह हम यहाँ नहीं शो कर सकते, अदरवाइज वीडियो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। तो पेमेंट करने के बाद आपको जो DU नंबर मिलेगा पेमेंट रिसिप्ट में, उसे आप इंटर कर देंगे ऊपर। अब यहाँ आपको अपना निकटतम रेलवे स्टेशन इंटर करना है। ठीक है, तो निकटतम रेलवे स्टेशन इंटर कर लेते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ एड्रेस अपना कंप्लीट फिल करना है। ठीक है, एड्रेस को फिल करने के लिए आपको ध्यान रखना है, अपना कंप्लीट एड्रेस फिल कीजिएगा। ठीक है, एरिया, विलेज, जो भी आपका हाउस नंबर वगैरह है, अगर गांव में है तो गांव का नाम जो है उसे आपको यहाँ पे लिख लेना है कंप्लीट। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे जो एकेडमिक्स है आपका, उसका आपको सबसे पहले तो यहाँ आपको बोर्ड चूज करना है। अगर स्टेट या ICSE बोर्ड है तो उसको रहने देना है, CBSE है तो उसे चूज कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पूछ रहा है नंबर आपको टोटल कितना मिला है हाई स्कूल में। ठीक है, तो कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए उसे आप यहाँ पे इंटर करेंगे। ठीक है, कितने में से प्राप्त हुआ वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे, 50% ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ITI के मार्क्स आपके कितने रहे, कितने में से रहे वो आपको यहाँ इंटर कर देना है। ठीक है, जैसे आप इंटर कर देंगे यहाँ आ गया ही। अब यहाँ पूछ रहा है कि 10th के जो डिटेल है वो आपको देनी है। ठीक है, किस साल आपने पास किया, तो यहाँ आपको पासिंग ईयर जो है खुद से इंटर करना है। नेम ऑफ द SSC बोर्ड, तो जो आपका बोर्ड हो वो आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। ठीक है, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम आपको लिखना है, तो जो आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम आपकी मार्कशीट पर लिख देना है। 10th का यहाँ आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, हम सैंपल के तौर पर डाल रहे हैं, आप सही सही डालिएगा। ITI का आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। डिसिप्लिन आपका क्या रहा, तो फिटर आपने पहले चूज किया वही रखिएगा। कब आप पास हुए हैं ITI, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या बोर्ड NCVT आप लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है वही आप लिखिएगा। यहाँ देखिए दो चीज़ें पूछ रहा होगा, नेम ऑफ द कॉलेज या इंस्टीट्यूट पूछ रहा है तो आप अपने कॉलेज का नाम लिखिएगा प्रॉपर, कहाँ से आपने पढ़ाई की, NCVT मत लिखिएगा। यहाँ पे ITI के सर्टिफिकेट का नंबर पूछ रहा है, उसे आप एंटर कर देंगे। करने के बाद देखिए यहाँ पे अदर डिटेल आपसे पूछी जा रही है, ITI ट्रेड के सभी सेमेस्टर की कंसोलिडेटेड मार्कशीट अपलोड करना होगा। अब यहाँ क्या करना है आपको, कैंडिडेट शुड अपलोड कंसोलिडेटेड मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर ऑफ ट्रेड अप्लाइड। ठीक है, तो आपको कंसोलिडेटेड मार्कशीट ही अपलोड करना है, ध्यान दीजिएगा, कोई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अलग अलग आपको नहीं करना है। अब आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ डिटेल देना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट का जो आपका नंबर है उसे आप एंटर करेंगे। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू हुआ है, SDM तहसीलदार जो उसको आप वहाँ लिख देंगे। किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पे जरूर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जिस भी डेट पे इशू हुआ हो सर्टिफिकेट उसे आपको क्या करना है यहाँ पे चूज कर लेना है। तो हमने चूज कर लिया। आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको लिखना है, मान लीजिए आपके माथे पे या फेस पे कहीं पे अगर तिल वगैरह है तो उसे आप चूज कर लेंगे, या कोई कट मार्क्स है कहीं पे तो उसे भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑन फेस हो, हाथ पे हो, जहाँ उसे आप यहाँ पे लिख देंगे। अगला स्टेप यहाँ बनता है आपको 10वीं की मार्कशीट, 10वीं का सर्टिफिकेट। ठीक है, नेक्स्ट ITI की यहाँ पे सर्टिफिकेट, फिर है ITI का मार्कशीट। ठीक है, कंसोलिडेटेड, फ़ोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एज प्रूफ जहाँ आप 10वीं का मार्कशीट या सर्टिफिकेट करेंगे।
नेक्स्ट PWD है तो उसका, एंड पेमेंट की जो रिसिट है वो। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे क्या करनी है, अपलोड करनी है, और अपलोड करने के बाद फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। तो जो आप पेमेंट करेंगे उसकी रसीद जो रहेगी उसको भी यहाँ अपलोड करना है। एंड किस फॉर्मेट में करना है, तो JPG फॉर्मेट में आप कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। 200 KB से ज़्यादा साइज किसी चीज़ का यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी चीज़ें अपलोड कर ली हैं। सारी चीज़ें इमेज में अगर 200 KB के अंदर हैं तो कोई साइज़ का इशू नहीं आएगा, आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ सबमिट करेंगे आपका ऑटोमेटिकली जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि आप पेमेंट भी कर चुके हैं। तो आपका फॉर्म आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा डाउनलोड होके। सिंपली फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आप क्या करेंगे, लॉग आउट कर देंगे, जिससे आपका जो भी डेटा है वो सर्वर से हट जाएगा। एंड इस जो फॉर्म का प्रिंट आउट है उसे आप अपने मेल ID पे, गूगल ड्राइव पे या अपने मोबाइल में स्टोर करके रखिएगा, खोए ना, क्योंकि जब भी DV का टाइम आएगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगा। या कॉल लेटर डाउनलोड करने की बात आती है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, ये सब चीज़ पता होना चाहिए लॉगिन करने के लिए। कोई भी अगर स्टेप में आपको प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही, जरूर आपकी हेल्प करेंगे। टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइएगा, टेक स्टडी ITI चैनल है। साथ में यहाँ पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी सभी के साथ जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना।